दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है किसी ऐसे इंसान के बारे में जिसे गोली लगे, लाठी चले, फिर भी वो कभी हार न माने? सोचिए, कोई आदमी जिसे 8 घंटे तक पीटा गया मगर उसके चेहरे पर शिकन तक न आई। आज मैं आपको उसी आदमी की कहानी सुनाने वाला हूँ। जो ये तेरा टॉर्चर है। उसका नाम है दशान, एक ऐसा सिपाही जिसे लोग कहते थे जिंदा शेर। लेकिन ये सिर्फ लड़ाई की कहानी नहीं है, ये कहानी है इश्क, धोखे और बदले की। तो आइए शुरू करते हैं। वो आदमी जमीन पर पड़ा था, चारों तरफ दुश्मन उसे बेरहमी से पीट रहे थे। लेकिन सोचिए, 8 घंटे की लगातार मार के बाद भी उसने एक बार भी आंखें नहीं झपकाईं। तभी एक गुंडे की नजर उसके पीठ पर गई। वहाँ खास निशान बने थे और अचानक सबको एहसास हुआ, ये कोई आम आदमी नहीं है, ये तो भारतीय स्पेशल फोर्स का जवान से कार्स का जवान है, दशान। पहले एक आम इंसान था। स्क्वायर डांस के दौरान उसकी मुलाकात हुई श्याओमी नाम की लड़की से, प्यार हुआ, वक्त बीता। दोनों ने सोचा शादी करेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। श्याओमी के पिता बीमार पड़े। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि बेटी किसी अमीर घर में ब्याहे। लाचार होकर श्याओमी ने दशान से इजाजत मांगी। दशान टूट गया लेकिन कुछ नहीं बोला। दिल पर पत्थर रखकर वो आर्मी में भर्ती हो गया। 4 साल की तपस्या, 4 साल का कठिन ट्रेनिंग और अब वो बन चुका था देश का सबसे दुर्जय सिपाही। 4 साल बाद अचानक दशान को श्याओमी का फोन आया। 4 साल में उन्होंने एक दूसरे से बात तक नहीं की थी। दशान समझ गया, अगर श्याओमी ने मदद मांगी है तो हालात बहुत खराब होंगे। उसने तुरंत छुट्टी ली और उससे मिलने पहुंचा। श्याओमी अब वैसी नहीं रही थी, थकी हुई, टूटी हुई और आंखों में आंसू भरे। उसने जो बताया सुनकर दशान का दिल कांप गया। कहा, एक दिन मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ रही थी, तभी कुछ दरिंदों ने हमला किया, मुझे बेहोश कर दिया और मेरी 3 साल की बच्ची को उठा ले गए। होश आया तो बेटी गायब थी। पड़ोसियों ने कुछ नहीं देखा। पुलिस ने केस बंद कर दिया और मेरे अमीर पति ने मुझे पागल कहकर छोड़ दिया। अब मेरे पास सिर्फ तुम हो, दशान उसे लेकर पुलिस थाने पहुंचा। लेकिन वहां बैठे अधिकारी सांग बियाओ अहंकारी थे। उन्होंने न सिर्फ मदद से मना कर दिया बल्कि श्याओमी को धक्का देकर अपमानित किया। ये भूल गया कि कहाँ है? मैंने कहा पीछे हट, रोक लो इसे, वरना पटाने के चक्कर में पिट के जाना, पटाने के चक्कर में पिट के। ये देखकर दशान का खून खौल उठा। उसने गुंडों को एक एक करके उठाया और दूर फेंक दिया। दशान, रोक जाओ, अगर तुमने पुलिस से टकराया तो मैं और फंस जाऊंगी। दशान ने उसकी खातिर खुद को रोक लिया, पर उस दिन के बाद उसने ठान लिया, बच्ची को वापस लाना ही होगा। दशान ने अपनी स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग और कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल किया। किंडरगार्टन के सीसीटीवी फुटेज निकाले। वहां साफ दिखा, श्याओमी अकेली थी, बच्ची कहीं नजर नहीं आ रही थी। सब लोग कह रहे थे श्याओमी पागल हो चुकी है, उसकी कोई बेटी नहीं है। लेकिन दशान को यकीन था ये सब झूठ है। इसी बीच श्याओमी टूट चुकी थी। एक दिन उसने बिल्डिंग से छलांग लगा दी। दशान ने दौड़कर उसका दुपट्टा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उसके हाथ से फिसल गई। श्याओमी वहीं दम तोड़ चुकी थी। श्याओमी की मौत के बाद दशान ने कसम खाई, मैं उसकी बेटी को ढूंढूंगा, चाहे जान चली जाए। कुछ दिन बाद एक गवाह मिला। उसने बताया, हाँ, मैंने बच्ची का अपहरण होते देखा था और इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि पुलिस विभाग का डायरेक्टर सांग बियाओ है। दशान ने सुना और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो अकेला निकल पड़ा, जंगलों, गोदामों और अड्डों को तहस नहस करता हुआ। दुश्मनों की फौज को अकेले धूल चटाई। हवाई छलांगें, बंदूकों की गड़गड़ाहट, मीटर लंबी लातें, हर जगह बस दशान का नाम गूंजने लगा। आखिरकार दशान सामने पहुंचा और वहां जो राज खुला उसने सबको हिला दिया। ये अपहरण सिर्फ सांग बियाओ का नहीं था, इसके पीछे असली मास्टरमाइंड था श्याओमी का अमीर पति लैक्सी। पता चला लैक्सी को कभी बच्चा हो ही नहीं सकता था। जब श्याओमी गर्भवती हुई तो उसे शक हुआ कि बच्ची उसकी नहीं है और इसी जलन में उसने पूरी साजिश रच डाली। बेटी का अपहरण, पड़ोसियों को खरीदना, पुलिस को चुप कराना, सब उसी का खेल था। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बड़ी सीख देती है। कभी कभी इंसान के लिए सबसे बड़ा दुश्मन उसके अपने ही घर से निकलता है और सच चाहे कितना भी दबा लिया जाए, एक दिन सामने आ ही जाता है। तो बताइए, अगर आपकी जगह दशान होता तो आप क्या करते? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए।